Hey guys, good morning. Welcome back to you all on YouTube Banking Mathematics. This is Subesh and I welcome you all guys on the platform, on this beautiful platform. चलिए, so guys, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे और अपनों के बीच होंगे और अच्छे से आपकी तैयारियां चल रही होंगी। ठीक है, सो गाइस, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, आज हम लोग अपने 27th लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी मैथमेटिक्स सीरीज के। ठीक है, सो गाइस, इसमें आज हम लोग टीएसटी के टाइप 2 को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टीएसटी के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। ठीक है, टीएसटी के कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज हम लोग टीएसटी के लेवल 2 को यानी कि टाइप 2 को डिस्कस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लास में मैंने जो कॉन्सेप्ट बताए थे, आज मैं उन्हीं क्वेश्चन को करने की एक नई अप्रोच बताऊंगा कि आप उन्हीं क्वेश्चन को विद इन वेरी फ्यू टाइम, आई कैन से विद इन वेरी लेस टाइम, आप कैसे उन्हीं क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आप मैं आपको कह सकते हो थोड़ी सी शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूंगा। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले जल्दी से मैं बता दूंगा बच्चों, बताना चाहूंगा जिन बच्चों ने अब तक हमारे सेशन को व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो गाइस जल्दी से आपको इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर हमें ज्वाइन लिखकर सेंड करिए और मैं या हमारी टीम आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर देगी। इसके अलावा मैंने ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, वहां से भी आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। टीएसटी का आज हमारा पैटर्न 2 है। इसमें हम लोग एक नए पैटर्न को डिस्कस करेंगे। देखिए, कह रहा है, चलिए जल्दी से क्वेश्चन को अपने स्टार्ट करते हैं। कह रहा है अजय स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए टू रीच पॉइंट बी। अजय ने पॉइंट ए से स्टार्ट किया है, पॉइंट बी पर पहुंचने के लिए। चलिए, पॉइंट ए को बना भी, पॉइंट बी पर जाने के लिए उसने स्टार्ट किया है विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर। ठीक है, उसने 80 किलोमीटर से स्टार्ट किया है एंड आफ्टर रीचिंग एट पॉइंट बी, बी पर पहुंच भी गया एंड क्या किया है, he started his return journey। अब वहां से उसने वापस लौटना शुरू कर दिया विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अब वो 40 किलोमीटर पर आवर से लौटने लगा। उसके बाद क्या हुआ, एंड रीच्ड पॉइंट ए। अब वापस से वो फिर से ए पर लौट आया। उसके बाद क्या उसने किया है, कह रहा है एंड देन ही अगेन स्टार्टेड हिज जर्नी टू रीच पॉइंट बी। अब फिर से मतलब दोबारा से वो बी की ओर जाने लगा। ठीक है, लौट कर गया, फिर लौट कर आ गया, अब दोबारा से फिर से उसने बी की ओर जाना शुरू कर दिया विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अब की वो इस बार वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। कह रहा है फाइंड हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को पहचानेंगे। लास्ट क्लास मैंने जो बताया था, देखिए ये कोई डी डिस्टेंस सपोज कर लो, वो गया है कितने की 80 की स्पीड से गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा S1 हो गया। वहां से लौटा वो 40 की स्पीड से लौटा वो, ये क्या हो गया, ये S2 हो गया। लौटने के बाद उसने क्या किया, लौटने के बाद फिर से वो गया है। अब इस बार क्या कर रहा है वो, इस बार वो 20 की स्पीड से गया, मतलब ये S की हो गया। तो गाइस, आपको याद आया कि लास्ट क्लास में मैंने जो कॉन्सेप्ट केस बताए थे उसमें से ये कौन सा केस है, तो ये हमारा केस है, केस नंबर 4, जिसमें क्या होता है, हमारी डिस्टेंस तो कांस्टेंट होती है, डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, लेकिन स्पीड हमारी चेंज हो रही होती है। और जब 2 से ज्यादा यानी कि जब 3 ट्रिप हो जाए, तो उसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जो केस 4 में आया था, 3S1 S2 S3 अपॉन में S1 S2 प्लस के S2 S3 और प्लस के S1 S3। ये इस कॉन्सेप्ट यानी इस फार्मूले को रखकर हम क्या करते हैं, अपना एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं। लेकिन गाइस, ये बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, ये ना बहुत ही टाइम टेकिंग होता है। तो इसको आज मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, देखिए शॉर्ट ट्रिक ये हो रहा है कि व्हेन, इसको ध्यान से लिख लेना नोट्स बनाकर, व्हेन डी इज कांस्टेंट, व्हेन डी इज कांस्टेंट, जब डी कांस्टेंट होगी मतलब डी जो होगी सेम होगी। ठीक है, डी सेम होना चाहिए। यहाँ पर रूल सिर्फ इतना है कि डी कांस्टेंट है या नहीं। अगर डी कांस्टेंट है तो ही ये वाली अप्रोच लगेगी जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए हम क्या करेंगे, ऐसी केस में हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। हम स्पीड का एलसीएम ले लेते हैं। हम कहेंगे 40 से गया, 80 से आया और 20 से फिर से गया, तो इन तीनों का एलसीएम लोग कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 80 का। एलसीएम 80 आ गया, एलसीएम ले लिया। तो पहले इसकी इफिशियंसी को फाइंड कर लेंगे। इफिशियंसी को फाइंड करेंगे तो हम कहेंगे 2 की इसकी आएगी, 1 की इसकी आएगी और 4 की इफिशियंसी इसकी आ जाएगी। तो यहाँ से हमें तीनों की इफिशियंसी मिल गई। ठीक है, 2 1 4। अब हमें क्या करना है, अब हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए, ठीक है, ये जो होता है टोटल होता है ना, डायमंड वर्ग वाले कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा था, इसको हम टोटल मान लेते थे। यहाँ पर हम इसको टोटल नहीं मानेंगे, यहाँ पर हम टोटल नहीं मानेंगे। क्यों?
इस वाले केस में क्या होता है, हमें एवरेज स्पीड, अब एवरेज स्पीड का हमारा फार्मूला बनता है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि डी अपॉन में एस, ठीक है, डी अपॉन में सॉरी हम करेंगे टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये जो निकला है रेशियो, ये टाइम का निकला है, ठीक है, क्योंकि स्पीड हमें पता है कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है, ठीक है, ये हमें पता है। तो ये टाइम का रेशियो निकला है और डिस्टेंस हमारी पता है, लेकिन डिस्टेंस हम यहाँ पर 80 को नहीं मानेंगे। इस केस में जो डिस्टेंस होती है वो एलसीएम इनटू नंबर ऑफ ट्रिप होती है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिस्टेंस कितनी मानेंगे, इस चीज को ध्यान से फिर से सुन लो। इस केस में यानी कि जब हम एलसीएम ले रहे हो, ठीक है, इस केस में एवरेज स्पीड को फाइंड करते समय जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो ये वाला केस लगेगा एवरेज स्पीड को फाइंड करने के लिए, और इस केस में हमारी टोटल डिस्टेंस जो होती है वो एलसीएम इनटू नंबर ऑफ ट्रिप हो जाती है, अपॉन में करेंगे टाइम, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टाइम की एफिशिएंसी निकली है 214 की, तो टाइम कितना हो जाएगा हमारा 7 का, ठीक है, इन सबका सम करोगे टाइम आ जाएगा 7 का, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड यहाँ से निकालोगे कितनी आ जाएगी 240/7, इसको सॉल्व भी करके लिख सकते हो, अगर ऑप्शन में ऐसे ही दिया है तो उसको ऐसे ही लिख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 240/7, ठीक है, 240/7 ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कट नहीं किया है मैंने, ठीक है, ये ऐसे ही है, तो ये आपका आंसर होगा। आई होप गाइस आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आई वुड रिकमेंड 1 मिनट के लिए वीडियो को फिर से रिवाइंड करके और फिर से कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले गाइस जल्दी से मैं बोलूंगा जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज ईमानदारी से जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए, ठीक है। चलिए और आज चैनल को लाइक और शेयर भी करते रहो यार, आप सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एटलीस्ट अपने एक फ्रेंड को इस वीडियो शेयर करना है जिस समय भी आप देख रहे हो, ठीक है, ये मैटर नहीं करता। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अमन है, अमन ट्रेवल्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस एट 12 किलोमीटर, ठीक है। अमन ने 1/3 डिस्टेंस है 12 किलोमीटर की स्पीड से जो है ट्रेवल किया है, एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग, कौन सा हाफ, जो बची हुई डिस्टेंस थी उसका हाफ ऑफ द रिमेनिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, जो बची हुई डिस्टेंस थी उसका हाफ उसने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया है, एंड कह रहा है रिमेनिंग डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये भी ठीक है। कह रहा है फाइंड हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी, कह रहा है उसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो यहाँ पर हम देखो जल्दी से हम देखेंगे, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस इक्वल है, अगर डिस्टेंस इक्वल है यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जल्दी से हम एलसीएम वाली अप्रोच करवा देंगे, क्योंकि एलसीएम वाली अप्रोच से हमें आंसर जल्दी मिलता है, ऑब्वियस सी बात है। तो जल्दी से हम चेक कर लेंगे कि यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल तो नहीं हो रही है हर ट्रिप में, अगर हर ट्रिप में डिस्टेंस इक्वल है तो हम एलसीएम वाली कॉन्सेप्ट को लगा देंगे। एलसीएम वाली कॉन्सेप्ट तभी लगती है जब डी जो है कांस्टेंट हो, ठीक है, अगर डी कांस्टेंट हो या इक्वल हो हर ट्रिप में, ठीक है। तो हम देखेंगे, देखो सपोज करेंगे ये कोई डिस्टेंस है, ठीक है, ये 2 पॉइंट है, उसने पहली 1/3 सपोज कर लो ये 3 किलोमीटर है, ये पूरा इसको 30 किलोमीटर मान लेते हैं, हम सपोज करते हैं ये पूरा 30 किलोमीटर है, कह रहा है 1/3 उसने डिस्टेंस जो है 12 किलोमीटर से चली है, तो 1/3 30 किलोमीटर का 1/3 करोगे मतलब 10 किलोमीटर, हम कह सकते हैं 10 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने तय की है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। आगे बढ़ो, कह रहा है हाफ ऑफ द रिमेनिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर, अब बचा कितना, 30 था, 30 में से 10 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ तक बचेगा 20 किलोमीटर, और कह रहा है इसका आधा वो तय करता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 20 किलोमीटर का आधा कितना होगा 10 किलोमीटर, 10 ही किलोमीटर होगा ना, 10 किलोमीटर उसने तय किया है 20 kph की स्पीड से, 20 kph की स्पीड से मतलब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो बचेगा कितना, फिर से 10 किलोमीटर बचेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हम सिर्फ ये देख रहे थे यहाँ से कि डिस्टेंस इक्वल है या नहीं है हर डिस्टेंस में, तो हाँ है, 10 किलोमीटर इसने ये तय किया है, 10 किलोमीटर ये तय किया है, 10 किलोमीटर ये तय किया है। ये चीज़ हमें इतनी करने की नीड नहीं है, हम ये चीज़ देखते ही पहचान सकते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद, ठीक है। इसे समझाने के लिए मैं इतना बता रहा हूँ, ठीक है, हम देखते ही पहचान लेंगे कि यहाँ पर हर डिस्टेंस में हर ट्रेवल में डिस्टेंस इक्वल हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल गया कि हाँ डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस जब इक्वल हो रही है तो एवरेज स्पीड को फाइंड करने के लिए हमारा जो आसान तरीका वो ये है एलसीएम ऑफ स्पीड लेंगे, तो स्पीड का एलसीएम ले लो। पहले तो गया था वो 12 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है, दोबारा में गया कितना
वेट 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 डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस कुछ पता है हमें? डिस्टेंस नहीं पता। हाँ, डिस्टेंस हमको चाहिए भी नहीं, तो स्पीड चाहिए। तो 12 किलोमीटर की स्पीड से गया है, फिर 20 किलोमीटर की स्पीड से गया है, फिर लास्ट में कितना गया था? 30 kph की स्पीड से, 30 की स्पीड से ये गया था, ठीक है। तो लास्ट में गया 30 की स्पीड से। डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लो कितना आ जाएगा? 30 60, हाँ 60 हो जाएगा एलसीएम इसका। तो यहाँ से हमें इनकी टाइम की एफिशिएंसी मिल जाएगी। ये स्पीड है, इसे ध्यान रखना, ये स्पीड होती है स्पीड। तो टाइम कितना मिल जाएगा? टाइम का रेशियो इनका आएगा 5, 3 और 2, ठीक है। ये इनकी टाइम की एफिशिएंसी आ गई। अब हमें क्या चाहिए? हमें एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितना लगता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में हमारा होता है टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना होता है? डिस्टेंस 60 मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ ट्रिप। ये चीज ध्यान रखना यहाँ पर। ये टोटल डिस्टेंस जो 60 जो है, ये टोटल डिस्टेंस नहीं होती है। टोटल डिस्टेंस यहाँ पर आकर बनती है 60 इंटू नंबर ऑफ ट्रिप। तो ट्रिप यहाँ पर कितनी की है उसने? नंबर 3 ट्रिप कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक ही एक ट्रिप कर रहा है, दूसरी यहाँ से यहाँ तक ही कर रहा है, तीसरी यहाँ से यहाँ तक, मतलब 3 ट्रिपें वो कर रहा है। तो 3 ट्रिपें जब कर रहा है वो, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, ये हो गई डिस्टेंस, अपॉन करेंगे टाइम। टाइम कितना हो रहा है? 5, 3 और 2 का, मतलब 10 का, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे 10 से, तो इसको सॉल्व करो। 10 6 60, ठीक है। तो 6 3 या 18, हम कह सकते हैं एवरेज स्पीड हमारी आ जाएगी 18 kph की। ऑप्शन देखो आ रहा है कोई सा? हाँ, ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई होंगी, अच्छे से आपको ये समझ में भी आया होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, जल्दी से बता दूं गाइस, ज्वाइन कर लो अगर हमारे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप को। अगर आपने जब ज्वाइन नहीं किया है, लिंक मैंने ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलो बढ़ते हैं आगे। टाइप 2 में क्या है देखिए। टाइप 2 में हमारा है, 1 मिनट देखिए, टाइप 2 को डिस्कस करते हैं। टाइप 2 में क्या कह रहा है? कह रहा है अ बॉय व्हेन इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 20%, व्हेन इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 20% ही रीचेस हिज स्कूल अर्ली बाय 20 मिनट। ठीक है भाई, कह रहा है कोई बंदा है, कोई बच्चा है, अगर वो अपनी स्पीड को 20% से बढ़ा देता है तो वो अपनी स्कूल 20% जल्दी पहुंच जाता है। कह रहा है फाइंड यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम। उस बच्चे को यूजुअली कितना टाइम लगता था वहां स्कूल तक पहुंचने में, नहीं पहुंचा है। तो एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, डिस्टेंस स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का मतलब ये होता है, सपोज कर लो 2 बंदे हैं, ए और बी। ए की स्पीड 5 की है और बी की स्पीड 6 की है। ये क्या है? ये स्पीड है, ठीक है। तो इनको टाइम कितना लगेगा? स्पीड का रेशियो 5:6 का है, तो इनके टाइम का रेशियो होगा 6:5, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर स्पीड का रेशियो 5:6 का है तो उनके टाइम का रेशियो 6:5 का होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कह रहा है अगर वो अपनी स्पीड को, ये सब मैं हटा दूं, अच्छा 1 मिनट, कह रहा है अपनी स्पीड को 20% से बढ़ा दे, 20% से बढ़ा दे, तो उसकी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो मैं ये कहूँगा अगर उसकी पहले स्पीड जो थी 5 की थी, अब वो कितनी कर देगा, यानी कि सेकंड, अब बाद में क्या करेगा वो 1 से बढ़ा देगा, मतलब 1 से बढ़ा देगा, कितनी कर देगा? 6 कर देगा। तो पहले उसकी स्पीड 5 की थी, अब बड़ा 1 से बढ़ा देगा, मतलब 6 की कर देगा। तो उसको हम कह सकते हैं, अगर टाइम देखें, टाइम पहले इसको 6 लगता होगा, क्योंकि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो उसको पहले 6x का टाइम लगता होगा, और अब कितने का लगेगा? अब उसको लगेगा 5x का टाइम, ठीक है। पहले कुछ 6x का टाइम लगता होगा, अब लगेगा 5x का टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर उसने बोला क्या, कह रहा है ही रीचेस स्कूल अर्ली बाय 20 मिनट। कह रहा है इसका इफेक्ट ये होता है कि वो अपने स्कूल जल्दी पहुंच जाता है 20 मिनट। तो हम अगर एक्स के टर्म में बात करें तो हम कहेंगे पहले उसको लगते थे, पहले उसको 6x मिनट लगते थे, पहले उसको स्कूल पहुंचने में 6x मिनट लगते थे, लेकिन अब 5x मिनट में पहुंच रहा है, नाउ पहुंच रहा है कितने में? 5x मिनट में। तो हमारे अकॉर्डिंग, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग कितनी जल्दी पहुंच रहा है वो? x मिनट पहले पहुंच रहा है, x मिनट पहले पहुंच रहा है हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन इस x मिनट की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 20 की, यानी कि हम कह सकते हैं, इसको एक मिनट में हटा दूं, हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू भी 20 की दी हुई है, ठीक है। चलो
तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू 20, x की वैल्यू भी 20 मिनट है, ठीक है। चलो अब उसने पूछा क्या हमसे, उसने हमसे पूछा है कि फाइंड यूजुअल टाइम टेकन बाय यू, वो पहले कितनी देर में पहुंचता था, तो यूजुअली उसको कितना टाइम लगता था, उसको यूजुअली लगता है ये वाला टाइम, तो यूजुअल टाइम, उसका यूजुअल टाइम था 6x मिनट का, उसको इतना टाइम लगता था। इसमें x की वैल्यू रख दो तो आपको कितना मिल जाएगा 120 मिनट, 120 मिनट। तो देखो 120 मिनट क्वेश्चन में कहीं दे रखा है नहीं, आंसर ओवर में दे रखा है, तो 120 मिनट को ओवर में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 ओवर, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 ओवर, यानी कि उसको पहले यूजुअली जो था 2 घंटे लगते थे, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। आई होप गाइस आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज 1 मिनट के लिए वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लो। अगली क्लास में हम लोग इसी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसके कुछ एडवांस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि स्पेशली मेन के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। सो आप प्लीज इंश्योर करिए कि आप जो है आगे आने वाली सभी सीरीज को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, आप किसी भी सीरीज को मिस नहीं कर रहे हैं। ये इंश्योर करने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अब तक नहीं किया है, टू नॉट मिस एनी अपडेट, ठीक है। वुड हेल्प यू टू डू दिस। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, स्टे होम, बी सेफ एंड बी हैप्पी, ओके।